बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में भाजपा को लेकर के ये कहा जा रहा था कि भाजपा जो है स्पीकर पद को भी हथिया ली। नीतीश कुमार के लिए कुछ छोड़ा नहीं गया, लेकिन अब इन सभी चीजों के बाद पूरे 5 दिनों के सत्र को लेकर के कहा जा रहा है कि आज लगभग उपाध्यक्ष के पद को लेकर के घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये समझिए कि किस तरीके से नरेंद्र नारायण यादव को लेकर के चर्चा हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र नारायण यादव भी उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे अच्छे हैं। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर बनने का मौका भी मिला, 2 बार से वो इस पद को संभाल भी रहे हैं। और ऐसे में आज ये कहा जा रहा है कि वो उपाध्यक्ष के पद के लिए दावेदार है और उनकी घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से नरेंद्र नारायण यादव का जो कद है वो बुलंद होने जा रहा है। विधानसभा की परंपरा में यह सिर्फ एक चयन नहीं बल्कि एक भरोसे की ताजपोशी है। नरेंद्र नारायण यादव अब बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि वो लगातार दूसरी बार इस संवैधानिक कुर्सी पर काबिज होंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने चुनाव की तिथि 4 दिसंबर तय की है। माना जा रहा है कि गुरुवार को उनके चुने जाने का आधिकारिक ऐलान जो है वो हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि नरेंद्र नारायण यादव का पुनः चयन उनकी कार्यशैली, सदन संचालन की नफासत और संतुलित भाषाई अंदाज का नतीजा है। नरेंद्र नारायण यादव इससे पहले 18वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभा चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव बेहद सलीके से संपन्न हुआ था। इससे पहले 17वीं विधानसभा में 23 फरवरी 2024 को वो पहली बार उपाध्यक्ष चुने गए थे और अब 18वीं विधानसभा में भी उन्हें अब अवसर जो है वो मिल रहा है। इतिहास के पन्नों में झांके तो उनसे पहले सिर्फ शकूर अहमद ऐसे नेता थे जिन्हें 2 बार उपाध्यक्ष बनने का सम्मान जो है वो मिला। इससे पहले नरेंद्र नारायण यादव इस पद पर लगातार 2 बार पहुंचने वाले दूसरे नेता बनेंगे। आजादी के बाद इस पद पर विराजमान होने वाले पहले व्यक्ति देव शरण सिंह थे, जो 24 अप्रैल को बने थे और 24 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वो रहे थे और ऐसे में वो उपाध्यक्ष बने थे। इससे पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौर में अब्दुल बारी इस पद पर थे। बिहार की विधान परंपरा में उर्दू हिंदी की गंगा जमुनी रवायत को और भी मजबूत बनाने के लिए ये सब जो है वो किया जाता है। सियासी इतिहास गवाह है कि राधा नंदन झा अकेले ऐसे नेता हैं जो उपाध्यक्ष से सीधे अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। अब नजरें इस पर होगी कि नरेंद्र नारायण यादव की यह नई पारी बिहार की संसदीय राजनीति में किस नई दस्तक का सबब जो है वो बनती है। उनकी शैली में तकरीर कम, तहजीब ज्यादा और शायद इसी वजह से उन्हें दोबारा यह सम्मान जो है वो मिल रहा है। तो देखिए कि सत्र जो है 1 से 5 तक ये चल रहा है और ऐसे में सत्र लगभग समाप्त की ओर ही है और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र नारायण यादव जो है उनके नाम पर आज मुहर लगेगी। नरेंद्र नारायण यादव जो है उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे अच्छे दावेदार है और उनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो काफी नरम लहजा है उनका, अपने बातों को बहुत ही गंभीर तरीके से कम शब्दों में वो रखते हैं। ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष के लिए सबसे अच्छा बनाती है और इन्हीं सभी वजहों की वजह से नरेंद्र नारायण यादव की चर्चा जो है वो भी काफी ज्यादा हो रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।